राम जी के बटिया जुगाए सब हैं और बड़े ही प्रेम भाव से चरणों हिलाने लगी और सुंदर सुंदर मीठा मीठा बेर पवाने लगी। महाराज सबरी कौन थी? सबरी कौन थी और इनका प्रेम क्या था महाराज? कौन सा प्रेम देखकर भगवान विजय और भगवान को आना पड़ा? तो महाराज एक समय की बात है, सबरी का नाम सरमना था और एक बार यही सरमना दूसरे जन्म में एक राजा की पुत्री हुई, राजकुमारी। और जब राजकुमारी हुई तो वो राजा उनको पूजा करने के लिए नहीं जाने देते थे, तो नहीं जाने देते थे। तो वो राजकुमारी अपना जान को परित्याग कर दिया और दूसरे जन्म में वो एक गरीब के यहाँ जन्म ली। और जब जन्म ली महाराज तो उनका नाम सरमना पड़ा। और जब सरमना पड़ा, बहुत गरीब की कुल में जन्म ली थी और दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती थी महाराज, दिन रात। तो वो बहुत गरीब थी तो उनका विवाह नहीं हो रहा था। तो किसी भी तरह एक राजकुमार से, कहाँ जा रहे हैं पंकज बाबा? 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट बेटी, इसका फ्री कर देंगे। तो महाराज थक जाते हैं ना, प्रभात फ्री करना पड़ता है, बहुत सारी बातें हैं। तो महाराज सरमना के साथ कोई विवाह नहीं करना चाहा, लेकिन एक राजकुमार तैयार हुआ। वो राजकुमार का शर्त था कि हम बाराती लेकर जाएंगे, लेकिन हमारे बारातियों का भोजन चाहिए सुगर और बकरा का मांस। जैसे आजकल बाराती में मांस मछली चलता है महाराज। तो राजकुमार बोला, तो जो इनके गरीब परिवार के थे, इनके माता पिता, सब सरमना के माता पिता बोले ठीक है, और बाजार से खरीद कर सुगर बकरा भेड़ को लाए महाराज। और इधर बाराती आए तो सरमना क्या की कि सारे सुगर बकरी भेड़ को खोलकर और छोड़ दी और भगा दी घर से कि जाओ तुम लोग भाग जाओ, नहीं तो हमारे सिंदूरदान में तुम्हें भोग लगाकर सब खा जाएगा, भोग लगा लेगा, खा जाएगा, क्योंकि सब राक्षस आ रहा है। महाराज खाने वाला मारने वाला से ज्यादा पाप पड़ता है खाने वाला, क्योंकि अगर खाने वाला ना हो तो मारता कोई नहीं है ना, काटेगा कोई नहीं। और जो सबका रक्षा करे महाराज, है नहीं, जो जीव जंतु का रक्षा करे, उन्हीं को भगवान दर्शन देते हैं और वही भगवान का दर्शन करते हैं महाराज। ये नहीं कि दूसरे को बलि देकर महाराज और एकदम इसका मांस खा रहा हूं। अगर तुम्हारा कोई बलि दे तो ठीक लगेगा महाराज। आजकल क्या है कि अपना स्वार्थ के लिए मनुष्य क्या करता है, काली माता के मंदिर में जाता है और कहता है भगवान हमारा ये काम हो जाए, मैं एक पाठा का बलि दूंगा। एक कथा चल रही थी हमारी झारखंड में, वहां पर कथा चल रही थी काली स्थान पे। तो एक पंडित जी आए और हमसे पूछे कि बाबा राम कथा हो रही है और कोई बकरा का बलि देना चाहता है, क्या दूं या ना दूं? हम बहुत संकोच में हूँ, इनका संकल्प कराऊं या ना कराऊं, और मैं आपके पास आ गया। हम बोला देखो, माँ कभी भी नहीं चाहती है कि हमारा पुत्र का बलि दोगे तो हम खुश होंगे, क्योंकि ये जगत माता है, सभी का माँ है वो, है नहीं। और राम कथा चल रही है, तुम ऐसा काम मत करो। लेकिन जो जजमान साहब आए हुए थे, पंडित जी से कहे कि बाबा आप संकल्प करा दो। क्यों? क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार आ गए हैं और क्या मसाला तो पहले से रेडी है बाबा, पहले से रेडी है।
इसलिए आप तो चढ़ाओ। महाराज, तो जिह्वा का स्वाद है और आप किसी को बलि कैसे दे सकते हैं? फिर मैंने कहा एक बात बताओ, बलि कौन काली माता लेती है क्या? बोला हाँ काली माता लेती है। बोले चुप, ये जगत माता है, ये कभी कोई संतान का बलि नहीं चाहता। और वो सभी माँ, जगत माँ सब एक सम्मान सभी को देखती है, ये नहीं, सभी को एक सम्मान प्रेम देती है। ठीक है, अगर तुम भगवान माँ काली, ठीक है, मान लिया कि बलि मांगती है, ठीक है, तो तुम जब बलि देते हो तो इसका मांस खाकर तुम मंदिर घुसोगे क्या? ये तो भोग तो लगा है ना, संकल्प हुआ है, खाओ, ये प्रसाद हो गया, प्रसाद खाकर क्यों नहीं जाते हो? या नहीं तो इसको बनाकर और काली माता के मंदिर में लगाओ, हो लगा सकते हो क्या? हा? और मैं कहता हूँ कि मैं फल फूल खाकर और काली माँ के चरणों में जाकर मैं प्रणाम कर सकता हूँ, मैं प्रणाम कर सकता हूँ। तो ये भी प्रसाद है, वो भी प्रसाद है। हा? जाओ, है मत। महाराज, लोग जो है ना, लोग इतने स्वार्थी होने लगे हैं महाराज, दूसरे को बलि देने लगे हैं महाराज। बलि कभी नहीं देना चाहिए प्यारे। अब बताइए, जिनका आप भेड़ बकरी का आप बलि दे रहे हैं, वो भेड़ बकरी का माँ बाप नहीं है क्या? उन्हें ही रोती होगी, उन्हें तकलीफ नहीं होता है? आप ही का बच्चा का कोई पकड़ कर बलि दे दे तो आप क्या सहन करेंगे? नहीं ना। इसलिए बलि नहीं देना चाहिए और ना खाना चाहिए मांस को। और जो मांस खाता है महाराज, वो मानव थोड़ी ना, वो तो दानव है, दानव है। इसलिए संकल्प करें, जो भी खाते हैं वो मन में ठान ले कि आज से मैं कोई भी जीव जंतु का मांस नहीं खाऊंगा, कोई जीव जंतु का मांस नहीं खाऊंगा महाराज, है ना। और यहाँ पर सुगर बकरा को, भेड़ को, सबको शर्मना छोड़ दी। सुगर बकरी भेड़ को लगे खरीदन जान, सुगर बकरी भेड़ को लगे खरीदन जान, समय समीप आ गया, सबरी सिंदूर लाल भैया, सबरी सिंदूर लाल। हर हर सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। तो महाराज, सुगर बकरी भेड़ को लगे खरीदन जान, और समय समीप आ गया सबरी सिंदूर दान। और जिससे सभी का सिंदूर दान आया महाराज, बाराती सब आ गई है, और इधर शर्मना जो की सारा बकरी भेड़ को भगा दिए। इधर बाराती खोजने लगा, कहाँ है मांस? जब मांस नहीं मिला तो बाराती वापस चला गया, और इधर शर्मना घर को छोड़कर, और यही शर्मना वन में जाकर तपस्या करने लगी और राम को नित्य दिन निहारने लगी महाराज, और राम राम रटने लगी। और यही सबरी प्रतीक्षा कर रही है, भगवान कब आएंगे। आज सबरी के दरबार जो सब जीव का, जंतु का रक्षा करे, उनका वो कौन है? वो सबरी है महाराज, सबरी है, सबरी है। जो सबरी मतलब सभी जीव जंतु का जो रक्षा करे महाराज है? और
जो सब जीव जंतु का रक्षा करे महाराज, और जो प्रेम दे महाराज, वो और कोई नहीं, वही सबरी माता है महाराज, वही सबरी माता है। और आज सबरी मैया के भवन में आए हैं भगवान राम, और भगवान प्रेम के भूखे हैं, और सबरी मैया तो प्रेम से झूठे बेर को पवा रहे हैं, और भगवान श्री राम झूठे बेर को पा रहे हैं प्यारे। और फिर भगवान से सबरी मैया कहते हैं कि हे राम, मैं तो अधम जात की हूँ। कह रहे हैं अधमत अधम अधम अति नारी, अधम से अधम अधम अति नारी, सबरी मैया कह रही है कि हे राम, मैं अधम कुल की हूँ, मैं अधम ते अधम अधम अति नारी, मैं जात की तो बैलनी हूँ प्रभु, और मैं गलती से आपको झूठी बेल खिला दिया। आज मैं धन हो गया, धन हो गई। तो भगवान कहते हैं सबरी, हमारे यहाँ जाति पाति नहीं देखा जाता है ना, जाति पाति धर्म सब कुछ नहीं देखा जाता है, चाहे आप कोई धर्म का हो, कोई जात का हो, कोई पात का हो, भगवान नहीं देखते। भगवान प्रेम को देखते महाराज, प्रेम को देखते हैं। वाह कंजूसों वाह, कहते हैं कि प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम एक सार है, और प्रेम से मुझको जो बजे भव से बेड़ा पार है। तो भगवान को प्रेम से भजे, और भगवान को नवधा भक्ति भी बताते हैं भगवान राम, और नवधा भक्ति का चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। और आज आइए कुछ सूचना, एक बार राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे श्याम। अरे कंजूसों, आप लोग नहीं बोलेंगे, अब देखते हैं हमारे पुरुष लोग में कितनी शक्ति है, हाँ? ठीक है, आप लोग कमजोर नहीं होना है, राधे श्याम। आप लोग नहीं बोलना है, क्यों? इधर का कोई किन्हीं का पत्नी इधर है क्या, इसलिए सपोर्ट करने लग रहा है हमको, हाँ? हाँ, कि हमारी पत्नी कहीं हार ना जाए, तो आप लोग इधर नहीं सपोर्ट करना है, ठीक है? सिर्फ पुरुष वर्ग बोलेंगे राधे श्याम, और आप लोग अभी रुक जाएंगे, अब आप लोग बोलेंगे राधे। सच में कभी माताओं से आप लोग जीत नहीं पाएंगे, सदैव हारे हैं, हारे ही रहेंगे। तो कल जो है हम लोग जिनके घर में नहीं जा पाया हूँ, कल पूरा 13 नंबर वार्ड जाना है हमें, और 13 नंबर वार्ड से कौन कौन आए, हाथ खड़ा कीजिए। 13 नंबर वार्ड से कौन कौन आए हुए हैं? 13 नंबर में ही कथा हो रही है ना, अरे दोनों हाथ खड़ा करो जो 13 नंबर से वार्ड में आए हुए हैं। आप लोग नहीं आए हैं 13 नंबर वार्ड से? अरे तो खड़ा करो ना। अच्छा नीचे कीजिए आप, सभी लोग आए हैं ना। तो कल जो है देखिए, अरे शांति बना कर रखें। क्या हो गया महाराज, क्यों हल्ला मचा रहे हैं? देखिए 5 मिनट की, 5 मिनट रुक जाइए, हल्ला नहीं करना है। तो महाराज जिनके घर में छूट गया है मैं कल जाऊंगा, और यह टीम में जो है ना माताओं का संख्या भी जुड़ ही नहीं पा रहा है। जो भी माता देखिए 5 कदम भी चलना चाहिए, अगर आप जाएंगे तो चारों धाम का तीर्थ यात्रा का भगवान ठाकुर जी का के साथ चलने में मिलेगा, आपको प्राप्त होगा। इसलिए
जाना चाहिए। और कल माताओं को भी जाना है, ठीक है, कल माताओं को भी जाना है, शर्माना नहीं है। क्योंकि 4 धाम तीर्थ का जिन्हें जिन्हें प्राप्त है, जो चाहते हैं कि हमें 4 धाम तीर्थ का हमें फल मिले, प्राप्त हो, वो भगवान श्री राम जी के नगर भ्रमण में जाएंगे। और जिनको लेना ही नहीं है वो घर में सोएंगे तकिया लगाएंगे, और इसमें शर्माना नहीं है। अभी हमारी जो यह टीम है महाराज, इसमें जब नगर भ्रमण करते हैं तो पूरा गांव का व्यक्ति